राम ने कहा कि देखो देवी, ये हिरण नहीं है, ये माया हिरण है, माया मृग है ये। अरे माया मृग कैसे हो सकता है, देखो मेरे सामने कैसे घूम रही है, जाओ इसको पकड़ाइए ना, ला दीजिए ना मुझे। राम ने देखा विधि का विधान है, चलो ठीक है पकड़ते हैं इसको। लक्ष्मण तुम अपने भाभी को ध्यान देना। राम चलते हैं अब हिरण पकड़ने के लिए। हिरण इसी समय राम को भगाते हुए बहुत दूर लेके चले गए। तब तक राम ने देख लिया है कि ये हिरण नहीं है, ये कोई राक्षस है। उसने अपना दिव्यास्त्र छोड़ दिया और वो हिरण के शरीर में वो मारीच राक्षस अब मरने लगे, चिल्ला रहे थे। उस समय उसने पुकारते हुए लक्ष्मण को पुकारा है, लक्ष्मण मेरे भाई मुझे बचा लो। लक्ष्मण का मन भी विचलित हो गए, सीता मैया तो पहले से व्याकुल है। देखो भैया, तुम्हारे भाई तुम्हारे दादा संकट में आ गए हैं, वो तुम्हारी मदद मांग रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, जाओ लक्ष्मण तुम्हारे भैया को बचा लो। लक्ष्मण कहने लगे कि भाभी जी ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे भैया कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, संकटहारी है, वो संकट में भला कैसे पड़ सकते हैं। सीता मैया की मन बहुत ज्यादा दुखी है, मानने के लिए तैयारी नहीं है। नहीं लक्ष्मण देखो उसकी आवाज तो ठीक से सुनो, ध्यान दो, तुम्हारे भैया की आवाज है, ये मेरे स्वामी की आवाज है, जाओ उसको बचा लो लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण समझ गए हैं कि ये कोई चाल है किसी राक्षस का। उसने तुरंत अपना तीर से दिव्य रेखा खींचकर कहने लगे, भाभी जी ठीक है मैं आपके कहने पर जा रहा हूं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इस रेखा को पार करके आप कभी मत जाना, क्योंकि ये मेरे निशान है, ये मेरे 14 साल की तपस्या की शक्ति से ये रेखा में खींच के जा रहे हूं। आप इस रेखा को अतिक्रमण करेंगे तो आप संकट में पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। लक्ष्मण चले जाते हैं। राम उस मारीच को मारकर वापस आ रहे थे, बीच में लक्ष्मण को देख लेते हैं। लक्ष्मण तुम यहां पे क्यों आ गए, मैंने कहा था ना तुमको सीता को छोड़ के नहीं आना चाहिए था, और मैं जिस मृग के पीछे भाग रहा था वो कोई मृग नहीं था, वो तो एक राक्षस था, कपटी है वो। अब क्या होगा भैया, जल्दी चलो कुटिया में, हो सकता है कि सीता की कोई संकट आ गए होंगे। इधर में रावण स्वयं अपना राजवेश छुपाकर एक मुनि का वेश धारण कर लिया और सीधा सबसे पहले कुटिया में प्रवेश करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वही रेखा अब जल के उठते हैं, आग उगलते हैं। बाहर से खड़ा होकर कहते हैं कि भवतु भिक्षाम देहि। सीता मैया अंदर से कुछ फल प्रसारी लेके आए भिक्षा देने के लिए। कहा कि मुनिवर अब यहां पे आके इसको लेके जाइए, क्योंकि मैं वो जो रेखा है उसको पार नहीं कर सकता। रावण ने देख लिया है कि वो रेखा तो बहुत शक्तिशाली है, उसको अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो कहते कि देखो बेटी, मैं 3 दिन से भूखा हूं, अपने योग साधना से उठकर आया हूं, अगर तुम्हें भिक्षा देना है तो तुम्हें इधर आना पड़ेगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं किसी के घर पे नहीं जाता हूं, आंगन में नहीं जाता हूं। सीता भूल गए। सीता ने सोचा कि क्या किया जाए, अगर मैं इसको अतिक्रमण करूं तो मेरा संकट, और इधर रहूं तो इस ब्राह्मण को भिक्षा देना नहीं हो पा रहा है। बाद में उन्होंने सोचा कि ये मुनि अगर शाप देते तो अनर्थ हो जाएगा हमारे कुल के लिए। उसने इस रेखा को अतिक्रमण करके बाहर जाना ही उचित समझा, और जब ऐसे खतरा मोल लिया तो अब रावण अपना मुनिवेश छुपाते हुए सीधा अपना स्वरूप में आकर अब सीता को पकड़ लिए और जबरदस्ती उठाकर अपने विमान में चढ़ाकर दक्षिण की तरफ लंका की तरफ लेके गए। जटायु उसको खबर मिल गए कि हमारे रानी माता सीता का कुछ संकट हुआ है। वो चिल्लाते हुए कहने लगे कि पुत्री पुत्री डरो मत, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं पुत्री, डरो मत। जटायु जाके रावण से भिड़ जाते हैं। रावण सोचते कि ये पंछी कहां से आ गए,
उसने अपने तीक्ष्ण खड्ग से उस पंछी के पंख काट देते हैं, जटायु वहीं गिर जाते हैं, वो बचाने में समर्थ नहीं हो पाते। सीता को उठाकर लेके जा रहे हैं। सीता को सहारा देने के लिए अब कोई नहीं है। सीता अपने आभूषणों को एक पुतली में कपड़ा फाड़कर एक पुतली बनाया, उसमें डालकर किसी पर्वत के ऊपर उसने फेंक दिया। वो ऋष्यमुख पर्वत था और उसी के ऊपर ही वहां पे सुग्रीव अपने वानर सेनाओं के साथ बैठ के कुछ मीटिंग कर रहे थे। अब ये जब सोने का पुतली मिल गए, उसको भी आश्चर्य लगा कि किसी स्त्री को शायद कोई दुष्ट हरण करके लेके जा रहा है। राम और लक्ष्मण अब कुटिया में आके सीता को नहीं देखते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, पशु पक्षियों को पूछताछ करते हैं, तुमने देखा है मेरे जानकी को, तुमने देखा है मेरे सीता को, कहाँ मेरे जनक नंदिनी सीता कहाँ है? पेड़ पौधाओं को पूछने लगे, लता गुल्मों को पूछने लगे, नदी झरनाओं को पूछने लगे, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। मानो शोक सभी के सभी सीता की अनुपस्थिति में शोक संतप्त हो गए हैं। आखिर में धीरे धीरे घूमते घूमते सबरी के आश्रम में आए। सबरी पहले से ही भगवान की कृपा पाने के लिए अपने गुरु की कृपा के अनुसार वो भगवान रामचंद्र के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कितना सालों से भगवान को पाने के लिए वो आश्रम के मार्ग में फूल सजा रहे थे। आज वैसा समय आया है, राम और लक्ष्मण सबरी माता की कुटिया में प्रवेश करते हैं। सबरी माता खुश हो जाते हैं। जंगल से लाए हुए फल मूल खिला के सबरी माता भगवान राम को प्रसन्न करते हैं। भगवान से अध्यात्म विद्या प्राप्त करके गुरु के कहने के अनुसार सिद्धि प्राप्त करके भगवत धाम लौट के जाते हैं। जाने के पहले भगवान रामचंद्र से कहते हैं कि हे प्रभु, यहां से कुछ ही दूर में ऋष्यमुख पर्वत है, वहां पे वानरराज सुग्रीव वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उनसे मित्रता कर लेना। और उसके जो प्रधान सेनापति है हनुमान, वो आपके परम भक्त है। इन सबके सहारे में आप अपने पत्नी सीता को ढूंढ के निकल सकते हैं। इस प्रकार से सुग्रीव से मित्रता हो गए, हनुमान से परिचिति हो गए। आगे चल के ये सुग्रीव अपने जो दुख है उसको भगवान रामचंद्र के साथ भाग बंटवारा करते हैं। कहते कि मेरे बड़े भाई बाली मुझे राज्य से विताड़ित कर दिया है। भगवान ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और बाली को मारने के लिए कृत संकल्प हो गए। एक दिन समय आया, सुग्रीव और बाली दोनों आपस में युद्ध में भिड़ गए। कुशलता पूर्वक थोड़ा सा छल करके ही भगवान रामचंद्र ने बाली को वध कर दिया। इसका कारण यही था, दो कारण है। एक तो है कि बाली का ऐसा वरदान था, उसके साथ जो भी युद्ध करेगा उसका आधा शक्ति बाली के पास आ जाएंगे, तो इस हिसाब से बाली को कोई परास्त कर ही नहीं सकते। और दूसरा, बाली इतना शक्तिशाली है कि वो घमंडी हो गए। उसने रावण को भी सबक सिखाया था कभी, और उसने जबरदस्ती सुग्रीव की पत्नी तारा को, या क्या कहते उसको, सुग्रीव की पत्नी को उसने जबरदस्ती अपने पास रख दिया, जबकि वो छोटे भाई की पत्नी है। तो ये बहुत ही अन्याय कार्य है। भगवान ने सोचा कि इससे हमारी संस्कृति की बदनाम हो सकते हैं, तो बाली की इस आचरण उसको दंड देने के लिए जरूरी है। तो भगवान ने इसलिए बाली को मार दिया और उनको सद्गति प्रदान कर दिया। मरने के पहले उसकी जो कष्ट है उसको निवारण भी कर दिया। अंगद को अपना साथी बना लिया। तो बहुत बड़ा एक वानर सेना लेकर अब रावण के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। बीच में समुद्र पड़ते हैं, तो उसी समय उसने समुद्र के ऊपर पुल बांधा, सेतु निर्माण करके फिर लंका पर चढ़ाई किया। कालक्रम में रावण के एक एक बड़े बड़े योद्धा वीर पुत्र भ्राता, चाहे वो मेघनाथ हो, चाहे वो कुंभकर्ण हो, चाहे वो अतिकाय हो, सब एक एक करके अब मरने लगे। आखिर में रावण का भी मृत्यु हो गए। और रावण का जब मृत्यु हुआ तो मंदोदरी आदि ये सब रोने लगे। विभीषण को इसके पहले राजा बनाया गया और अब विभीषण सचमुच लंका के अधिपति बने और सीता को लेकर वापस आ जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र। 14 साल पूरा हो गए। भरत अपना राज्य फिर से भगवान रामचंद्र को सौंप देते हैं
और भगवान रामचंद्र इस प्रकार 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज करते हैं। लेकिन उसके पहले प्रजाओं के बदनाम को झेलने के बजाय उसने सीता को त्याग दे दिया। सीता को वाल्मीकि के आश्रम में लाकर छोड़ दिए और उसी से सीता का 2 संतान उत्पन्न होता है, कुश और लव। बाद में पुत्रों के साथ सीता को वापस लाते हैं, लेकिन लाते समय फिर से भगवान ने मांग किया कि सीता का अग्नि परीक्षा किया जाए, उसके सतीत्व का प्रमाण निकाला जाए। सीता मैया परीक्षा देते देते थक जाते हैं और बाद में धरती माँ को बुलाते हैं, पाताल से धरती माँ आते हैं और सीता को लेकर फिर से पाताल में चले जाते हैं। और उसी से ही भगवान रामचंद्र विमर्श हो जाते हैं। आगे जाके वो लक्ष्मण को त्याग देते हैं और आगे चलकर वो बाकी समस्त राजाओं भाई और प्रजाओं को साथ में लेकर सरयू नदी में अंतर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र की लीला समाप्त होते हैं। आगे चल के इस वंश परंपरा में एक राजा आते हैं जिसका नाम है मरु। वो अभी भी जीवित है। अभी जो कलयुग चल रहे हैं, इसके बाद जो सत्ययुग आएगा वो महाराज मरु के माध्यम से ये सत्ययुग प्रारंभ होगा। आगे जाके एक राजा आते हैं जिसका नाम है बृहद्बल। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। इस प्रकार से पूरा सूर्यवंश समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna
इस प्रकार से सूर्यवंश के महान राजाओं की कथा समाप्त होते हैं। आगे जाके चंद्रवंश प्रारंभ होते हैं। ये भी गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के माध्यम से सोम यानी चंद्रमा, और इसी चंद्रमा से जो संतान उत्पन्न हुआ है वो है बुध। बुध के साथ मैंने बताया था इला का विवाह हुआ है, सुधुम्न के नाम से जो जाने जाते हैं। इनसे एक पुत्र संतान उत्पन्न हुआ है जिसका नाम था पुनरवा। इस पुनरवा के साथ विवाह हुआ है उर्वशी की, जो स्वर्ग की अप्सराएं है उर्वशी, और इसके माध्यम से उनको बहुत सारे संतान उत्पन्न हुआ है। उनमें से एक पुत्र था आयु, और बाकी विजय, भीम, कांचन, होत्र, ये सब बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुआ। उसमें एक पुत्र था जिसका नाम था कुशाम्भुज, उससे एक संतान हुआ जिसका नाम था गाधी। गाधी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विश्वामित्र, उसको गाधी सूद भी कहते हैं, और एक पुत्री जिसका नाम सत्यवती। सत्यवती का विवाह दिया गया है ऋचिक मुनि से, तो ऋचिक मुनि और सत्यवती के माध्यम से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जमदग्नि ऋषि। उसके साथ रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका का विवाह हुआ, और उसी से ही उत्पन्न हुआ है भगवान परशुराम। बोलिए भगवान परशुराम की। यह भगवान परशुराम हरिहर वंश के राजा कार्तवीर्यार्जुन, जिसको सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं, उसको पूरा वंश के साथ विनाश किया है। और आगे चल के यही भगवान परशुराम पापी तथा अज्ञानी और स्वार्थन्वेषी 21,000 क्षत्रियों को वध किया था। आगे चल के महाराज आयु उसी वंश परंपरा में आए हैं राजा नहुस। नहुस की परंपरा में आगे चल के एक राजा आया है जिसका नाम था अलर्क। उसने पूरा पृथ्वी पर 66,000 वर्षों तक राज किया है। आगे चल के यही नहुस के बहुत सारे पुत्र हुआ है जिसका नाम यति, जजाति, सयाति, आयति, बियति, कृति। उनमें से यति सन्यासी हो गए, तो स्वाभाविक रूप में महाराज जजाति वो राजा बन गए। महाराज जजाति वो क्षत्रिय होने के बावजूद भी एक ब्राह्मण पुत्री को विवाह किया। किसको? शुक्राचार्य की बेटी देवजानी को। कैसे? ये तो विलोम विवाह हो गया। एक है अनुलोम, एक है विलोम। विवाह में ये दो चीज चलते हैं। मान लीजिए ब्राह्मण की पुत्र ब्राह्मण की पुत्री से विवाह हो, ब्राह्मण की पुत्र क्षत्रिय पुत्री से विवाह हो, ब्राह्मण की पुत्र वैश्य पुत्री से विवाह हो, ब्राह्मण की पुत्र शूद्र पुत्री से विवाह हो, उसको कहते हैं अनुलोम। लेकिन जब क्षत्रिय पुत्र किसी ब्राह्मण पुत्री को विवाह करते हैं उसको कहते हैं प्रतिलोम यानी विलोम विवाह। तो महाराज जजाति उसने ब्राह्मण पुत्री को किस प्रकार से विवाह किया है, ये विलोम विवाह कैसे हुआ है, इसका रहस्य क्या है बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक बार की बात है, महाराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी, ये दोनों आपस में सहेली हुआ करती थी। ये दोनों एक बार अपने सहेलियों के साथ किसी एक सरोवर में जाके निर्वस्त्र होकर नहाने लगे, अपना कपड़ा ऊपर में छोड़ के गए। उसी समय भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को बेल में चढ़कर किसी एक स्थान पे जा रहा था पास से। ये दोनों ने देख लिया है कि भगवान शंकर जी जा रहे हैं, डर गए। इन लोगों ने जल्दीबाजी से अपना कपड़ा पहनने के लिए प्रयास किया था, तो उस समय गलती से शर्मिष्ठा ने देवजानी की कपड़ा पहन लिया। उससे शर्मिष्ठा चीर गए। उसने देवजानी को भला बुरा बहुत डांट दिया। शर्मिष्ठा गुस्सा हो गए। उसने जीत के मारे देवजानी को उठाकर उसी के पास में एक सूखी कुआं में ढकेल दिया, निर्वस्त्र अवस्था में। देवजानी वहीं पड़ी है, शर्मिष्ठा चली गई। और उधर राजा जजाति शिकार करते करते इधर उधर भटकते हुए प्यासा होकर दैवक्रम में उसी कुआं में आके पहुंच जाते हैं। कुआं में पानी है कि नहीं वो देखने के लिए जैसे नीचे की तरफ देखा कि कोई एक नग्न स्त्री वहीं पड़ी है असहाय स्थिति में। महाराज जजाति को बहुत अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि अभी इस स्त्री को मदद करना चाहिए। तो अपना जो उत्तरी है पगड़ी उसको खोलकर उसी कपड़ा को नीचे फेंक देते हैं। देवजानी जैसे जैसे उस कपड़ा से अपना लज्जा को ढांककर महाराज जजाति के हाथ पकड़कर उसी कुआं से बाहर आते हैं और सीधा मांग कर दिए देवजानी ने
कि हे महाराज, जिस प्रकार से आपने मुझे अपना हाथ देकर, हाथ पकड़ते हुए मुझे कुआं से उद्धार किया है, इसी प्रकार मुझे अपना पत्नी बनाकर मेरे इस दयनीय स्थिति से मुझे उभारिए। महाराज जजाति ने कहा कि आप कौन हो, किसकी पुत्री हो, क्या नाम है आपकी, और आप मुझे अपना पति क्यों बनाना चाहते हो? तो कहते कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी हूं, तो तुम ब्राह्मण की पुत्री होकर मुझ जैसे क्षत्रियों के तरफ क्यों आकृष्ट हो रहे हो? ये तो ठीक नहीं है। तो कहते कि इसके पीछे भी एक कारण है। देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ, वो मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए मेरे पिता के पास आया था। मैं उसकी हाव भाव देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। मैं उसको अपने साथ विवाह का प्रस्ताव दे दिया। कच्छ ने बोला कि देखो हे देवजानी, तुम तो मेरे गुरु बहन हो, गुरु की पुत्री हो, तो सो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसने जब मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कच्छ को श्राप दे दिया कि तुम जिस मृत संजीवनी विद्या पाने के लिए मेरे पिताजी के सामने, पिताजी के पास आए हो, ये मृत संजीवनी विद्या तुमको नहीं मिलेगा। उस कच्छ ने मुझे भी श्राप दे दिया कि तुम ब्राह्मण पुत्री जरूर हो, लेकिन तुमको ब्राह्मण पुत्र यानी ब्राह्मण स्वामी तुमको नहीं मिलेगा। तो इससे अब मैं ब्राह्मण को तो शादी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप क्षत्रिय है, चक्रवर्ती सम्राट है, इसलिए आप कृपा करके मेरा पानी ग्रहण करें। महाराज जजाति कहते कि ठीक है, आपके पिताजी अगर तैयार है कि नहीं देख लो, पूछ लो। तो ये देवजानी और शुक्राचार्य दोनों मिलके कुछ शर्तों के साथ महाराज जजाति से विवाह करते हैं। कहते कि देखिए, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे विवाह में ये जो असुर राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, उसको भी हम लेके जाएंगे दासी बनकर, बना के, क्योंकि उसने मुझे अपमान किया था, कुएं में ढकेल दिया था, तो मैं उसका बदला लेने के लिए उसको जिंदगी भर दासी बनाकर रखना चाहता हूं। तो इधर में वृषपर्वा डर के मारे गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए अपने बेटी को देवजानी के दासी बनाकर उसकी ससुराल में भेज दिया। राजा जजाति के महल में अंदर में देवजानी है, बाहर में शर्मिष्ठा है। देवजानी के साथ उसने काफी वर्षों तक सुख भोग लिया। और इधर में जो शर्मिष्ठा है, उसने भी महाराज जजाति से एक दिन निवेदन किया, हे राजन, मैं भी एक राजकुमारी हूं, मैं कोई दासी नहीं हूं, लेकिन इस देवजानी ने ये मेरे पिता को डर दिखा के आपकी दासी बनाकर मुझे भेज दिया है। तो हे राजन, मुझे आपसे एक निवेदन है, आप कृपा करके जिस प्रकार से देवजानी को पुत्र दिया है, मुझे भी पुत्र दीजिए। भले आप मर्यादा मत दीजिए, लेकिन पुत्र जरूर दीजिए। धर्मों पर विचार करके महाराज जजाति ने देवजानी को 2 पुत्र दिया और शर्मिष्ठा को 3 पुत्र दिया। कुल मिला के 5 पुत्र हो गए। सबसे 2 पुत्र है यदु, तुर्वसु, ये देवजानी का पुत्र है, और शर्मिष्ठा के पुत्र बने हैं द्रुहु, अनु और पुरु। देवजानी को पहले पता नहीं था कि शर्मिष्ठा के साथ भी उसका संबंध है और उसी से उसका संतान मिला है। लेकिन जब ये संतान बड़ा हो गया और महल में आकर खेलने लगे बाकी पुत्रों के साथ, देवजानी ने एक दिन पूछ लिया, अरे बेटा, तुम्हारे माता पिता कौन है? तो कहने लगे कि हमारे माता तो शर्मिष्ठा है और पिता कौन है? महाराज जजाति है। देवजानी को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने सीधा अपने पिता शुक्राचार्य को जाके शिकायत कर दिए, देखिए पिताजी, आपने जो शर्त लगाया था विवाह के समय, इस दुष्ट राजा ने उसको स्वीकार नहीं किया है। देख लीजिए किस प्रकार से वो विश्वासघात किया है। उसने शर्मिष्ठा को भी पुत्र दिया है, एक नहीं 3 पुत्र दिया। आपको इसका कुछ बदला लेना चाहिए। क्रोध के मारे शुक्राचार्य ने अपने दामाद को बुलाया और सीधा उसको श्राप दे दिया, अरे दुष्ट यजाति, जाओ, आज से तुम यौवन से विहीन हो जाओ। तो बेचारा अब धीरे धीरे बुढ़ा हो गया, यानी संभोग करने की जो शक्ति है वो उससे छीन लिया गया, वृद्ध जर्जर हो गए। कहा अब तो देवजानी को भी घाटा हो गया, क्योंकि देवजानी भी आप सुख भोग नहीं कर पाएंगे। तो देवजानी ने कहा कि पिताजी आपने क्या कर दिया, अब मेरा सुख भी छीन लिया। तब शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है, दामाद जी को एक ऑफर देते हैं, तुम अपने 5 पुत्रों में से किसी भी पुत्र के साथ अपने ये वृद्धावस्था को चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो महाराज जजाति ने सबसे पहले यदु के पास गए
कहा कि बेटा तुम्हारी यौवन मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम ले लो, क्योंकि मुझे अभी तक भोगने की जो इच्छा है वो पूरा नहीं हुआ है। यदु ने मना कर दिया। यदु ने कहा कि ये जो युवावस्था है ये भोग करने के लिए नहीं, भजन करने के लिए, और आप भोग करने के लिए युवावस्था मांग रहे हैं, मैं आपको युवावस्था नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे भी भजन करना है। उसी के पीछे पीछे तुर्वसु ने मना कर दिया, द्रुहु ने मना कर दिया, ओनु ने भी मना कर दिया। आखिरी में बचा था पुरु। पुरु के पास जब गए महाराज जजाति, तो पुरु ने स्वीकार कर लिया, कहते कि ठीक है, आपका वृद्धावस्था मुझे दीजिए, मेरा यौवन आप ले लीजिए। पुत्रों से अपना युवावस्था एक्सचेंज करके इसके बाद 100 वर्षों तक देवजानी के साथ उसने रमन किया, भोगा, लेकिन उसका भोग अभी भी तृप्त नहीं हुआ। लेकिन उसके मन में अब तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने एक दिन जाके देवजानी से कहने लगे, हे देवी, मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार बात हुआ है कि एक जो बकरी पालते हैं ना, तो बकरी के जो मालिक है उसके बहुत सारे बकरी थे, बकरी और बकरा। तो एक बकरी एक दिन कुआं में गिर गया। दूसरा एक बकरा ने उस बकरी को देख लिया, उसने सींग से मिट्टी खोद को जैसे तैसे उस बकरी को ऊपर उठाया। बकरी और बकरा से आपस में प्रेम हो गए, संबंध हो गए, दोनों ने बच्चा भी पैदा कर लिया। लेकिन एक दिन वो जो बकरी है, उस बकरी ने समझ गया कि ये जो बकरा है वो किसी और बकरी से भी प्रेम करते हैं। उससे ये बकरी चिरकर अपने स्वामी के पास शिकायत करते हैं, और उससे वो बकरी के स्वामी इस बकरा का दोनों अंडकोश काट देते हैं। और इसके बाद फिर से ये बकरी के कहने पर उसको जुड़वा लगा देते हैं, और फिर बकरा बकरी आपस में फिर से संगम करने में लग जाते हैं। देवजानी कहने लगे कि आपने क्या कहानी बताया, मुझे समझ में नहीं आया। महाराज जजाति कहने लगे कि ये जो बकरा और बकरी है तुम और मैं ही हूं, यही हाल है हमारे। ये मानव शरीर भजन के लिए भगवान देते हैं, लेकिन इससे भोग करने में हम लोग कितना आतुर हो गए हैं। तुमने मुझे भोगा, मैं तुमको भोगा, लेकिन दोनों के भोग अभी तक तृप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यते हमेशा कृष्ण वर्तैव भूय एवा विवर्धते। देखो देवी, हमारे अंदर दरअसल कोई प्रेम नहीं है, काम है। काम किसी को भी केवल जलाते रहते हैं। जैसे हवन कुंड में कितना भी घी डालते रहो, आग कभी बुझेगा नहीं। आग कभी ये नहीं बोलेगा कि बस मैं तृप्त हो गया हूं। हमेशा आग अपने आप को केवल बढ़ाते रहते हैं, भूय एवा विवर्धते। इसी प्रकार ये काम को कितना भी उपभोग किया जाए वो हमेशा केवल बढ़ते जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस काम को त्यागना चाहिए, यत्न पूर्वक इसको त्यागना चाहिए। और आगे चल के इसकी जो सूत्रपात होते हैं वो कहां से होता है? कहते हैं कि मात्रा शस्त्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामं विद्वान समोपि कर्षति। ये काम को संयमित करने के लिए हमेशा किसी भी साधक को, किसी भी पुरुष को, पत्नी तो छोड़िए, अपनी माता, अपनी बहन, अपने पुत्री के साथ एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पारस्परिक शारीरिक संस्पर्श से बलवान इंद्रिय ग्रामं विद्वान समोपि कर्षति। विद्वान व्यक्ति के मन को भी, इंद्रियों को भी विचलित कर देते हैं, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान है। जब इंद्रियों में काम हावी हो जाते हैं, बुद्धि में, मन में काम हावी हो जाते हैं, तो ये नहीं देखते कि कौन भाई है, कौन बहन है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन पुत्री है, कौन पुत्र है, ये नहीं जानते हैं। काम अंधतमो, काम तो अंधकार के समान है। महासनो महापापमा, ये महापापी है, महाशत्रु है, किसी का भी बुद्धि भ्रष्ट करके किसी को भी नरक की तरफ धकेलते रहते हैं। इसलिए हमेशा स्त्री और पुरुषों को, चाहे अपना भौतिक संबंध कुछ भी क्यों ना हो, उसको हमेशा कुछ दूरी बनाकर बैठना बहुत जरूरी है। आपस में कभी भी संस्पर्श नहीं होना चाहिए। महाराज जजाति की इस अनुभव देवजानी को भी काम में आया। देवजानी ने कहा कि ठीक है प्रभु, तो आप भगवान के भजन में प्रवृत्त हो जाइए, मैं भी आपके साथ साथ भगवान के भजन करूंगा। आज से
ये जो काम क्रिया है इसको हम बंद कर देते हैं। तो महाराज जजाति अपने पुत्रों को साम्राज्य बांटकर सीधा वानप्रस्थ जीवन में चले जाते हैं। आगे चल के इसी परंपरा में एक राजा बने जिसका नाम था रेवी। उसी का पुत्र है महाराज दुष्यंत। दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह किया है। ये शकुंतला कैसे उत्पन्न हुई? नहीं, महामुनि विश्वामित्र जी वो तपस्या कर रहे थे। उसकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से देवराज इंद्र ने मेनका नामक अप्सरा को भेज दिया। उसकी घुंघरू के आवाज से विश्वामित्र मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। वो मेनका से रमन करते हैं और उसी से एक कन्या उत्पन्न होता है जिसका नाम रखा गया शकुंतला। शकुन पाक्षियों ने जंगल में इसका पालन पोषण किया है। कर्ण मुनि के आश्रम में वो बड़े हुए। राजा दुष्यंत जब मृगया शिकार में आए, रात हो गए, कर्ण मुनि के आश्रम में ठहर गए। कर्ण मुनि उस दिन आश्रम में नहीं थे। देवी शकुंतला ने राजा की खिदमत की है, सेवा शुश्रूषा किया है। लेकिन शकुंतला के प्रति महाराज दुष्यंत के मन धीरे धीरे आकृष्ट हो रहा था। महाराज दुष्यंत ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम कोई ब्राह्मणी नहीं हो, कोई मुनिपुत्री नहीं हो। तुम निश्चित कोई क्षत्राणी हो, क्योंकि तुम्हारी तरफ मेरे मन क्यों आकृष्ट हो रहे हैं? क्योंकि मैं चंद्रवंशी राजा हूं और चंद्रवंशी राजाओं के मन कभी भी गलत दिशा में आकृष्ट नहीं होता है। तुम्हारे अपना परिचय दो कृपया। तुम इस मुनि के आश्रम में क्या कर रही हो? शकुंतला ने बताया, मेरा पिता है विश्वामित्र, जो पूर्व जीवन में एक राजा था और मैं संयोगवश उनके तपस्या से उत्पन्न होकर देवी मेनका के माध्यम से इस वन में पड़ी हुई हूं और पशु पक्षियों ने मुझे आदर प्यार करके कर्ण मुनि के आश्रम में लाया और मैं तब से इसी आश्रम में बड़ी हो रही हूं। राजा दुष्यंत ने उससे विवाह कर लिया गंधर्व रीति से, लेकिन उसको अभी राजमहल में नहीं लेके गए, वहीं छोड़ के चले। कालक्रम में शकुंतला की एक पुत्र हुआ है जिसका नाम था भरत। बहुत ही विख्यात राजा हुए। वो अपने पूरा जीवन में 27,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज किया है। चक्रवर्ती सम्राट था भरत। उसने गंगा और जमुना के किनारे कुल 128 अश्वमेध यज्ञ किया है, लेकिन वो इंद्र पद प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए। इस महाराज भरत आगे चल के निसंतान हो गए थे, क्योंकि उसके 3 रानी थी। तीनों रानी ने जब संतान उत्पन्न किया, महाराज भरत उस पुत्रों को देखने के लिए गए। पुत्र की तरफ देख के कहने लगे कि ये एक भी पुत्र मेरे जैसे तेजस्वी नहीं हुए हैं। उससे तीनों रानी डर गई और अपने अपने पुत्रों को गला घोट के मार दिया। उससे महाराज भरत को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि ये वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगा। तब देवराज इंद्र वहां पे उपस्थित होकर एक पुत्र समर्पण करते हैं। उस पुत्र का नाम रखा है भरद्वाज। इस भरद्वाज के माध्यम से ये वंश परंपरा आगे बढ़ते हैं। भरद्वाज का पुत्र बना है मन्नु, मन्नु का पुत्र है विद्यक्षत्र, उसका पुत्र है हस्ती। उसी महाराज हस्ती के माध्यम से यह हस्तिनापुर बसा हुआ है। इसी परंपरा में आगे जाके एक पुत्र बने हैं जिसका नाम है रंतिदेव। महाराज रंतिदेव ये महान त्यागी हुआ करता था। रंतिदेव के विषय में बताया जाता है कि उसने एक बार लगातार 48 दिन तक उपवास किया है। इसके बाद जब उन्होंने पानी पीकर अपना उपवास को तोड़ रहे थे, तो साक्षात 3 देवता उसको परीक्षा करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। रंतिदेव के सामने कहते कि तत्पश्चात भोजन, शेष भोजन को अपने परिवार वालों को बांट देने के पश्चात राजा रंतिदेव ने अपना भाग ग्रहण करने ही जा रहा था, तो एक शूद्र अतिथि के रूप में वहां आए। इस शूद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित देखकर राजा रंतिदेव ने उसे भी भोजन के एक अंश दे दिया। जब शूद्र खा के चले गए तो अन्य एक मेहमान आया जिसके साथ कुत्ते भी थे। उसने कहा, हे राजन, मैं तथा मेरे साथ के ये कुत्ते अत्यंत भूखे हैं, कृपया हमें भी कुछ भोजन दीजिए। राजा रंतिदेव ने
अतिथि के रूप में आए हुए उस कुत्ते और कुत्ते के स्वामी को भी आदर पूर्वक भोजन खिलाया। राजा ने उनका सभी प्रकार के आदर किया और नमस्कार किया। तत्पश्चात केवल पानी पीकर ही उसने बस अपने को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। तब तक और एक चंडल आ गए। उसने कहने लगे कि हे राजन, मैं बहुत पिपासार्थ हूँ, प्यासी हूँ, मैं निम्न कुल में जन्मा हूँ, मुझे कोई पानी नहीं पिला रहे हैं, कृपया करके आप थोड़ा मुझे पानी देंगे। बेचारे थके हुए चंडाल के दयनीय वचनों को सुनकर दुखी महाराज रंतिदेव ने उनको थोड़ा सा बचा हुआ पानी उनको भी दे दिया। इस प्रकार से राजा रंतिदेव ने कहा कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से न तो योग की अष्ट सिद्धियां प्रार्थना करता हूं और न जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना करता हूं। मैं तो समस्त जीवों के बीच निवास करके उनके लिए समस्त कष्टों को भोगना चाहता हूं, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सके। इस प्रकार से महाराज रंतिदेव की जो भावनाएं हैं वो इस वंश को बहुत महान बना दिया है। आगे चल के इसी वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। कैसे? एक राजा था जिसका नाम था सूरसेन। सूरसेन का पुत्र हुए हैं वसुदेव और वसुदेव का पुत्र है भगवान श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण के प्रसंगों को लेकर आज शाम को 4 बजे हम लोग फिर से उपस्थित हो जाएंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग भी इस कथा का लाभ लेने के लिए शाम को 4 बजे जरूर आइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।